नमस्कार दोस्तों, सबका साथी चैनल पर आपका स्वागत है। बचपन में हमने बहुत सी कहानियाँ किस्से पढ़े थे। उनमें से बहुत से पात्र हमें आज तक याद हैं, जैसे अली बाबा और 40 चोर, शेख चिल्ली, अकबर बीरबल आदि आदि। इनमें से कुछ चरित्रों के तो हमें केवल नाम ही याद हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ याद नहीं हैं। ऐसा ही एक चरित्र था 30 मार खां। आपने भी अपने जीवन में इस नाम को कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा, जैसे तू बड़ा 30 मार खां बन रहा है, या वह अपने को बड़ा 30 मार खां समझता है। क्या आपको यह चरित्र 30 मार खां की कहानी याद है? यदि नहीं तो हम आपकी याद को ताज़ा कर देते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन ध्यान रहे कि इसको तर्क के तराजू पर न तोला जाए। एक गांव में एक गरीब, नाकारा, बेकार लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ काम धंधा करे और अपने जीवन यापन का जुगाड़ बनाए। उसने माँ की बात मान ली। माँ ने रास्ते के लिए 4 मीठे पराठे बनाकर एक पोटली में बांधकर उसको दे दिए। वह दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ा। राज्य के बाहर पहुंचकर उसे भूख लगी तो वह अपनी पोटली खोलकर बैठ गया। मीठे पराठे होने के कारण उस पर बहुत सी मक्खियां आकर बैठ गईं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रोटी के ऊपर एक जोर का हाथ मारा, जिससे उसके हाथ के नीचे की सारी मक्खियां मर गईं। उसने उनको गिना तो पाया 30 मक्खियां मर चुकी थी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा गुमान हुआ। रोटियां खाकर वह राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। वहां एक दुकानदार के पास जाकर उसने काम मांगा। दुकानदार ने उससे उसका नाम पूछा। लड़के ने समझा पूछ रहे हैं क्या करते हो। उसने जवाब दिया 30 मार दिए। दुकानदार ने समझा 30 दुश्मनों को मार चुका है। उसने उसकी मजबूत कद काठी देखकर अपने यहाँ कार्य पर रख लिया और वह उसे 30 मार खां पुकारने लगा। उसके शक्तिशाली बदन के किस्से राजमहल तक पहुँच गए। एक दिन उसे राजा के सामने प्रस्तुत होने के लिए बुलाया गया। राजा भी उसके शरीर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी फौज में भर्ती कर लिया। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि पास के एक गांव में एक शेर आने लगा था और वह लोगों को उठाकर ले जाता था। सारे गांव में उसकी दहशत फैल गई। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। यह खबर राजमहल तक आ गई। तब राजा ने 30 मार खां को शेर को मारने के लिए एक बंदूक लेकर उस गांव में भेजा। 30 मार खां गांव में उस जगह पहुंचा जहां शेर आया करता था। 30 मार खां अपने साथ एक गधे को भी लेकर गया था। उसने उस गधे को एक खूंटे से उस जगह बांध दिया जहां शेर अक्सर आया करता था और खुद पेड़ पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। उसने प्लान बनाया कि रात को जब शेर गधे को खाने आएगा तो वह अपनी बंदूक से शेर को मार देगा। जब वह गधे को खूंटे से बांध रहा था तो बारिश का मौसम हो चला था। उसने देखा कि एक कुम्हार उसी समय अपनी झोंपड़ी के बाहर पड़े अपने कच्चे घोड़ों, जिनको उसने आज ही बनाया था, अंदर करने लगा। 30 मार खां ने उस कुम्हार से कहा, भाई अंदर जाओ, बाहर रहोगे तो शेर आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। उस कुम्हार ने जवाब दिया कि मैं शेर से नहीं डरता, मैं डरता हूँ टपके से, यानी पानी की बूंद से, अर्थात बारिश से। उसका मतलब था कि उसे शेर से डर नहीं लगता, लेकिन यदि बारिश आ गई तो पानी के टपके से उसका सारा सामान ही नष्ट हो जाएगा। इन दोनों को नहीं पता था कि शेर वहां आ चुका था और वह झोंपड़े के पीछे बैठा रात का इंतजार कर रहा था और उनकी बात सुन रहा था। शेर अपने को जंगल का राजा मानता था, लेकिन आज उसे पता चला कि एक साधारण कुम्हार भी उससे नहीं डरता, बल्कि टपके से डरता है। तो वह सारी रात झोंपड़ी के पीछे छुपा रहा और आगे नहीं आया। सुबह 30 मार खां पेड़ से उतरा तो देखा कि गधा बंधा हुआ है और शेर नहीं आया। लोगों ने गधे को खोल दिया और उसे अपनी जगह जाने के लिए छोड़ दिया। 30 मार खां विजयी सैनिक की तरह राज्य लौटने लगा तो झोंपड़ी के पीछे छिपा शेर उसके साथ चलने लगा। वह अपने जश्न के नशे में शेर के ऊपर उसको अपना गधा समझकर बैठ गया। शेर को लगा यह है वह टपका जिससे वह कुम्हार भी डरता था। शेर चुपचाप 30 मार खां को अपनी पीठ पर बैठाकर जैसा 30 मार खां ने इशारा किया उसके राज्य में पहुंच गया। लोग 30 मार खां को
शेर की सवारी करते देखकर दंग रह गए। लोगों ने मिलकर शेर को कटघरे में बांध दिया और 30 मारखां के सारे राज्य में चर्चे होने लगे। राजा ने भी उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया। कुछ समय पश्चात पड़ोस के एक राज्य ने इस राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजा ने 30 मारखां के नेतृत्व में सेना को लड़ने के लिए भेजा। 30 मारखां को शस्त्र चलाने नहीं आते थे, फिर भी सेनापति बनकर वे अपने को घोड़े की पीठ पर बांध कर चल दिया। उसने अपने आप को घोड़े से इसलिए बांधा था कि वह उससे गिरे नहीं, क्योंकि घोड़े की सवारी में भी वह निपुण नहीं था। युद्ध स्थल में थोड़ी देर बाद ही उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। घोड़े के आगे एक बड़ी खाई आई तो घोड़े ने एक ऊंची छलांग लगाई। 30 मारखां ने उछले घोड़े से न गिरने के लिए एक पेड़ की शाख को पकड़ लिया। वह चूंकि घोड़े से बंधा था इसलिए गिरा नहीं, लेकिन घोड़े की ताकत के कारण वह पेड़ उखड़ गया। सामने वाली सेना ने देखा कि दुश्मन के सेनापति ने एक ही झटके में पेड़ उखाड़ दिया है, तो वह उसकी ताकत से घबराकर भागने लगे और थोड़ी ही देर में 30 मारखां ने यह युद्ध जीत लिया। राज्य में लौटने पर राजा ने अपनी बेटी से 30 मारखां की शादी करा दी। 30 मारखां सदैव के लिए सुखी हो गया। कहा जाता है कि 30 मारखां एम्परर ऑफ एरर्स था, यानी गलतियों से बना सम्राट। यह सत्य है कि इतिहास में बहुत से लोग गलतियां करके शासक बन गए और कुछ लोग सब कुछ सही करके शासक न बन पाए। उनमें से एक हैं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया लेकिन शासक न बन पाए। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।